वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने आयोटा के बारे में देख लिया था कि जो आपका आई होता है इसे आप इंडिकेट करते हो स्क्वायर रूट माइनस वन से। आई की जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट माइनस वन होती है और इस आई को हम लोगों ने क्या कहा था, आयोटा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी। ठीक है। नेक्स्ट आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो आई स्क्वायर इंटू आई होती है, जिसकी वजह से हम लोग लिखते थे माइनस वन इंटू आई, दिस इज इक्वल टू माइनस आई। सिमिलर वे में जब आई टू द पावर फोर कर रहे हैं तो ये चीज हो जा रहा है आई क्यूब इंटू आई। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आई, फिर उसके बाद आई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर बन रहा है माइनस ऑफ आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस वन है, इसकी वजह से ये यहाँ पर वन हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि आई टू द पावर जब फोर एन है तो उस केस में वहां पर वैल्यू हमें ऑलवेज वन मिलेगी। आई टू द पावर फोर एन प्लस वन है तब उस केस में आई ही मिल रहा था। सिमिलर वे में आई टू द पावर फोर एन प्लस टू जब हो जा रहा है तब ये चीज माइनस वन मिल रहा है, और आई टू द पावर फोर एन प्लस थ्री करते हैं तब उस केस में माइनस आई हमें मिल रही थी। ठीक है। अब इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आई का पावर अगर नेगेटिव हो जाए तब फिर क्या करेंगे। यहाँ पर जितने भी पावर हो रहे थे सारे के सारे पावर में हमने पॉजिटिव पावर पर वर्क किया हुआ था। अब हम लोग वर्क करेंगे नेगेटिव पावर पर। ठीक है। तो देखो यहीं पर इसी नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास आई टू द पावर माइनस वन लिखा हुआ है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आई का यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि वन अपॉन आई है। ठीक है। याद रखना कि जब भी किसी नंबर के ऊपर फाइव टू द पावर जैसे माइनस वन कर दे रहे हो तो ये चीज आप लिखते हो वन अपॉन फाइव। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो सेवन टू द पावर माइनस टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो रहा है वन अपॉन सेवन स्क्वायर। ठीक है। सेम इसी तरह से जब आई टू द पावर माइनस वन लिख रहे हैं इट मीन्स वन अपॉन आई। ठीक है। अब क्या करो कि इसमें आई से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना इस तरह से। ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या मिलेगा, दिस आई अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो उसकी वजह से हम यहाँ लिखेंगे आई अपॉन माइनस वन, एंड फाइनली वैल्यू हमारी माइनस आई के बराबर हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आई टू द पावर माइनस वन है वो कितना के वो वैल्यू क्या रख रही है, माइनस आई। ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट मिले जिसमें कि आई जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, वन अपॉन आई के फॉर्मेट में आ रहा है, तब उस केस में आपको आई आई मल्टीप्लाई कर लेना है। कभी भी आई आप नीचे नहीं रखोगे, रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि आई जो है, आयोटा जो है वो कभी नीचे ना रहे। ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर मान लो आई टू द पावर माइनस टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वन अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस वन होती है, वन अपॉन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे में अगर मान लो आई टू द पावर आपको माइनस थ्री दिया गया है तो फिर इसका मतलब क्या है, वन अपॉन आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आई, वन अपॉन माइनस आई, ऐसा था। तो फिर देखो नीचे में फिर से आई आ गया, तो इसको क्या करना है, फिर से आप आई और आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आई और यहाँ बन गया माइनस आई स्क्वायर। तो फिर यहाँ से क्या करोगे, जो आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू प्लस आई। ठीक है। सेम इसी तरह से जब आई टू द पावर माइनस फोर लिखते हैं तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, आई टू द पावर फोर। हाँ बोलो। देखो वन अपॉन आई क्यूब जो है, इसमें आई क्यूब की वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखो आई क्यूब का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, माइनस आई लिखे हुए थे यहाँ से। तो जस्ट उसी चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं वन अपॉन माइनस आई। ठीक है। क्योंकि आई फिर से नीचे ही आ रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि इसमें आई और आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई, और ये बन गया माइनस आई स्क्वायर। ठीक है।
ये माइनस तो माइनस ही है, और आई आई बन के ये आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ से बन रहा है, हाँ यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करना है। सिमिलर वे में आई टू द पावर जब -4 लिखा हुआ है, तो ये चीज 1/i⁴ बना, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 लिखे हुए हैं, तो बस उसको यहाँ पर यूज कर दो, तो ये बन गया 1/1, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे वर्क करना है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। सपोज करो हमारे पास आई टू द पावर मान के चलते हैं हमारे पास -12 लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, इजी है। सबसे पहले क्या करो कि इसको उसी फॉर्म में लाओ, 1/i⁴ ठीक है, अब तुमको सिर्फ इतना काम करना है कि i⁴ की कितनी वैल्यू होगी, इस चीज को तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो तुम लोग सिंपली जैसे कल सिखाए थे, बिल्कुल उसी फॉर्म में करना है। i⁴ अगर लिख रहे हैं, तो ये i⁴ बन रहा है। ठीक है, अब देखो याद करना कि i⁴n जब लिख रहे थे, तो वैल्यू क्या बन रही थी, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, और उसके हेल्प से लिखेंगे 1/1, दिस इज इक्वल टू 1। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर कह पाएंगे कि i⁻12 की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। ठीक है, इन सिमिलर वे में अगर i⁻ मान लो 13 दे दिया, तब फिर क्या करें, उस केस में भी फिर उसी तरह से i/1/i⁻13 लिखना है, और फिर से वही काम तुमको करना है कि i⁻13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या चीज होगा, i⁴ इंटू 3 प्लस 1। तो याद करो कि i⁴n+1 था, तो उस केस में वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, आई आ रही थी। यहाँ से वैल्यू हमको सिर्फ आई मिलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/i। ठीक है, अब यहाँ देखना नीचे में आई आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर से आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा i/i², और i² की वैल्यू तो आपको पता है कि -1 होता है, तो उसकी वजह से ये -i के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो i⁻13 इज इक्वल टू -i। समझ में आया ये चीज, बाकी लोगों को? सिमिलर वे में जब अगर i⁻ मान लो -14 दिया है, तो उसको भी वैसे ही लिखेंगे 1/i⁴, और इसके हेल्प से फिर क्या, फिर उस वैसे ही इवेलुएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप i⁴ की वैल्यू इवेलुएट करो, तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू 3 प्लस 2। तो ये चीज तुमको याद होना चाहिए कि i⁴ इंटू n प्लस 2 जब था, तो वैल्यू हमारी -1 आ रही थी, तो इसकी वजह से यहाँ वैल्यू मिलेगा -1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/-1 एंड दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि i⁻14 की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, सेम इसी तरह से जब i⁻15 आप कर रहे हो, तो वहां पर भी वैसे ही वर्क करना पड़ेगा। i⁻15 लिखेंगे, फिर उसके बाद i⁻15 को हमको चेक करना है कि ये वैल्यू क्या है। तो इसको फिर से देखो, i⁴ इंटू 3 प्लस 3 बन रहा है। तो अब याद करो कि i⁴n प्लस जब 3 था, तो यहाँ पर वैल्यू -i आ रही थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर लिखना, ये वाली वैल्यू -i हो गई, तो यहाँ से 1/i बन गया, -i बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, i और i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, तो i/-i² हो गया, फिर i डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1, दिस इज इक्वल टू i। ठीक है, तो इसका मतलब हो रहा है कि i⁻15 की वैल्यू क्या आ रही है, i आ रही है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलो अब इसको इवेलुएट करो, i⁻-31 दिया हुआ है, इवेलुएट करके बताओ कि वैल्यू क्या आएगा। रिपीट कर रहे हैं, देखो i⁻-31 लिखा हुआ था, तो 1/i⁻31 पहले लिखना, फिर उसके बाद तुम ये चेक करो कि i⁻31 कितना होता है। i⁻31 हम लोग लिख सकते हैं i⁴ इंटू 7 प्लस 3, क्योंकि 28 प्लस 3 तो वही होगा ना। तो यहाँ पर देखो +3 आ गया, तो वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या आ रहा था, -i।
तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, हाँ, यहाँ पर से वैल्यू हमें मिलेगा 1/-i। और फिर जब i दिख रहा है तो फिर i और i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब i का i हो गया और माइनस आई स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हम सीधे-सीधे क्या लिखेंगे? ये i और अपॉन ये i, ये, हाँ, यहाँ से -1। गुड, ठीक, बिल्कुल सही। चलो अच्छी बात है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो जिनका आंसर आ चुका था, उनका आंसर ये, अगर आई आया तो करेक्ट है, और अगर इतना में छोड़े हो 1/-i करके, तो फिर आगे इसको प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर वे में इसको चेक करके बताओ। आई टू द पावर -51। नहीं, हाँ, ऑलवेज इसको इस तरह से आपको करना ही होगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो चलो आई टू द पावर -51 दिया हुआ है, इसको भी इवेलुएट करके बताओ। ये चीज़ 1/i⁻51 की है। ठीक है, और यहाँ पर देखना i⁻51 बेसिकली क्या बन रहा है, 48 प्लस 3। तो ये i⁻4 इंटू 12 प्लस 3 के फॉर्म में आ गया। तो फिर बना क्या, -i। तो फिर बस इस चीज़ को यहाँ लिख दो, 1/-i। फिर से i और i मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो फिर से i ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो। i⁻43 दिया हुआ है, इसको इवेलुएट करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है। ये तो फिर वही आ रहा था ना, 1/i⁻43। और i⁻43 कैसा बन रहा था, आई आएगा ना। हाँ करेक्ट है, आई आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू तुमको -i मिल रहा है, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, -i। तो यहाँ से, हाँ ठीक है, वही चीज़ कर रहे हैं कि i⁻43 कर रहे हैं तो -i आ रहा है, तो उसके हेल्प से तो फिर वही चीज़ आता है। ठीक है, चलो अब कुछ और बनाते हैं इसमें। i⁻45 का बताना, इसका बताओ कितना आ रहा है। -i आ रहा है, चलो इवेलुएट करके देखते हैं। 1/i⁻45, दिस इज इक्वल टू, i⁻45 कितनी आई है, ये i⁻44 प्लस 1 हुआ होगा। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाले 1 आई आया होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/i। ठीक है, बिल्कुल सही, i/i कर देंगे, और यहाँ से -i आ रहा है, करेक्ट है। सबका ये आया है। चलो इसको इवेलुएट करके बताओ। i⁻101 दिए हुए हैं, इवेलुएट करो। जैसे कल कर रहे थे वैसे ही काम करना है इसमें भी, 1/i⁻101, और फिर तुमको फाइंड करना पड़ेगा 101 के लिए। ठीक है, तो इसको जैसे कल डिवाइड करके कर रहे थे वैसे ही करो। ब्रेक किए तो कितना आया था, आई टू द पावर, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ से वैल्यू आपका आई मिलेगा, और 1/ ये -i बन रहा था। ठीक, चलो इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस तरह का इवेल्युएशन तुम लोग कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखना, जैसे हम लोग ये पावर एंड इंडेक्स वाला जो वर्क हम लोग करते थे नंबर्स में, सेम यहाँ पर भी वही सब चीज़ चलता है। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हो i⁻2 इंटू i⁻3, ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको i⁻ डायरेक्टली 5 करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल करें तब भी वही वैल्यू आएगा। जैसे अगर हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल करते हैं तो जैसे देखना, अगर आई स्क्वायर इंटू i⁻3 कर रहे हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ रही थी, -1, और i⁻3 का वैल्यू हमारे पास क्या बन रहा था, -i। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा आई। ठीक है, अब सपोज करो कि हम इस फॉर्म में ला करके हम इवेलुएट करने का कोशिश करें, तो भी सेम वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि i⁻5 जो है वो i⁻4 प्लस 1, इट मीन्स ये आई आ जाएगा। ठीक है, जो पावर और इंडेक्स वाला जो आप रूल पढ़े हो क्लास 10 तक में, वही सारा रूल अभी भी यूज करना है। ठीक है,
तो जैसे आई टू द पावर मान लो यहाँ पर 72 दिए हैं और आई टू द पावर मान के चलो कि यहाँ पर दे रहे हैं 34 कर दिए, ठीक है। तो इवेलुएट करके हमको बताना ये वैल्यू कितनी आएगी। इंडिविजुअल करके भी बना सकते हो या फिर दोनों को सम कर दो, जैसे चाहे करके देखो। देखो आई टू द पावर 72 है, तो आई टू द पावर 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 72 मीन्स आई टू द पावर 4 इंटू 18, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हुआ। और फिर उसी तरह से आई टू द पावर 34 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने 8 प्लस 2, तो ये कितना बनेगा -1, ठीक है। हाँ -1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1 और इंटू -1, तो फाइनल वैल्यू आपकी -1 आएगी, ठीक है। जिसका भी -1 आया है करेक्ट है। चलो फिर से, नहीं आई नहीं आएगा, आई टू द पावर 72 करने पर क्या हो रहा है 18 इंटू 4 करेंगे तो 72 आएगा ना, तो ये होना चाहिए 1 होगा, ठीक है। चलो इसको एक और इवेलुएट करो, आई टू द पावर 134 इंटू आई टू द पावर -15 इंटू आई टू द पावर -32। चलो इवेलुएट करके बताओ कितना आ रहा है, हेल्प करते हैं। चलो देखो आई टू द पावर 134 है, तो इसको तुम लिख सकते हो, इसको कैसे लिखेंगे 4 134 से, हाँ वैसे ही कुछ आएगा, तो एक बार देख लेते हैं। 4 थ्रीजा हो जाएगा 12, फिर यहाँ से 1 और 4 बना, फिर 3 टाइम्स कर दो तो यहाँ बनेगा 2, तो ये कितना बचा 2 बच रहा है रिमाइंडर में, तो हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 33 प्लस 2 के फॉर्म में आ गया। तो जैसे ही ये फॉर्म आया तो हम यहाँ से वैल्यू -1 बता देंगे, ठीक। अब आई टू द पावर -15 है, तो ये चीज़ 1 अपॉन आई टू द पावर 15 बनेगा, और आई टू द पावर 15 मतलब क्या है आई टू द पावर 12 प्लस 3, और ये वैल्यू आपको मिल रही होगी -i, तो यहाँ से मिल रहा है कितना 1 अप दिस वैल्यू इज इक्वल टू -i 1 अपॉन, इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर i और i मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा -1 -i अपॉन आई स्क्वायर, और फिर यहाँ से -i अपॉन -1, फाइनल वैल्यू i आ गई, तो ये हो जाएगा हमारा i के बराबर, ठीक है। और लास्ट वाला तो i टू द पावर -32 लिखा हुआ है, तो ये 1 अपॉन आई टू द पावर 32, ये डायरेक्ट वैल्यू तुमको 1 देगा। तो देखो अब यहाँ से तीनों वैल्यू हमको मिल चुकी हैं, तो हम यहाँ से सीधे सीधे लिखेंगे आई टू द पावर 134 की जगह पर -1, आई टू द पावर -15 की जगह पर i, और फिर आई टू द पावर 32 की जगह पर 1, और तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा -i, ये है आंसर, ठीक है। बोलो। हम्म। तुम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करोगे, अगर कहीं पर ऐसे दिया हो आई टू द पावर, उसी में मेंशन करना पड़ेगा, नहीं वो इसी का सा, ठीक है। अगर सपोज करो हम जैसे कि उसमें लिखे हुए थे आई टू द पावर 132 इंटू आई टू द पावर -28 इंटू आई टू द पावर, सपोज करो 11 दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसको इवेलुएट करना है, तो एक हम क्या करें कि अगर हम सेपरेट सेपरेट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले I32 फाइंड करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना बन रहा था 4 इंटू, डिवाइड करके ही देख लो 1, आई थिंक ये तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना, ये 4 इंटू तुम्हारा 4 4 जा, हाँ 44 के हिसाब से चल जाएगा, आई टू द पावर 4 इंटू 44 बनेगा, तो इसके हेल्प से हम कहेंगे वैल्यू हमारी 1 आ रही है। फिर उसी तरह से आई टू द पावर -28 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन आई टू द पावर 28, और देन इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन 1, क्योंकि आई टू द पावर 28 मतलब क्या है आई टू द पावर 4 इंटू 7, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से फाइनल वैल्यू 1 मिलेगा। सिमिलर वे में आई टू द पावर जब 11 कर रहे हैं तो ये चीज़ 8 प्लस 3 बन रहा है, और यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी -i, ठीक है। तीनों वैल्यू जब हमें मिल चुका है
देन हम ये लिखेंगे कि आई टू द पावर 132 इंटू आई टू द पावर -28 इंटू आई टू द पावर 11 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस आई, दिस इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, ऐसे करना है। समझ में आया? अभी फाइनली ऑलमोस्ट तो तुम लोग से सॉल्व हो रहा था। गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। ये आपका 3 हो जाएगा, 4 इंटू थ्री करेंगे तो 4 3 जा 12 बन गया, तो कितना बचा? एक, और 4 4, अच्छा फिर से ये गड़बड़ हो गया। ये 3 3 होना चाहिए, हम लोग 4 4 लिख के बनाए हुए हैं, ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12 हो गया, फिर वहाँ से 1 बचा, फिर 4 3 जा 12 और यहाँ 132 बनेगा। ठीक है, ये आना चाहिए, गलती वहाँ लिखे हुए थे, 44 नहीं होगा। आई टू द पावर 4 इंटू 33 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 3 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 6, वैल्यू कितना आएगा बस इवेलुएट करके बताओ। देखो यहाँ पर वैल्यू किस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। आई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, फिर आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1, फिर उसी तरह से आई टू द पावर 5 की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, आई आएगा, और आई टू द पावर 6 की वैल्यू, इसकी वैल्यू -1। हाँ गुड, अब सबको सेपरेट कर दें। आई -1 माइनस आई प्लस 1, फिर आई दिया हुआ है, नेक्स्ट -1 है। ठीक है, तो देखो ये आई और ये आई दोनों हो गया कैंसिल। ठीक, अब कितना बचा? एक सिंगल आई, बस उसको यहाँ लिखो, और फिर यहाँ देखो -1 +1, ये दोनों कैंसिल हो गया, कर दिया कैंसिल, लास्ट में क्या बचा? -1। ये हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐड करना है जैसे अलजेब्रा में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है। एक और करके देखो। आ, जैसे देखो हम एक करके बता रहे हैं। मान लो कहीं पर तुम्हारे पास इस तरह से लिखा हुआ है 7i -3i, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका इसको जैसे अलजेब्रा में वर्क करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना पड़ेगा। 7i -3i दिस इज इक्वल टू 4i। ठीक है, इन सिमिलर वे में अगर मान लो 7i -3i प्लस 5i टू द पावर, मान को चलो यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो भी इसको वैसे उसी तरह से इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले देखो 7i 3i दोनों सेम सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ लिखना 4i प्लस 5i टू पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है? -1। अभी अभी निकाले ना, i टू पावर 6 की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ लिखे और 4i -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो। 3i टू द पावर 3 प्लस 4i टू द पावर 4 प्लस 5i टू द पावर 5, इवेलुएट करके बताओ कितना आ रहा है। चलो देखो, -3i अभी नहीं लिखे, अभी बना रहे हैं इसको। देखो 3 इंटू आई टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो आई टू द पावर 3 का वैल्यू -i हो गया। ठीक है, अब 4 इंटू आई टू द पावर 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू 1 बना, और 5 इंटू आई टू द पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा आई आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बस इसको इवेल्युएट करो, अब -3i बन गया प्लस 4 बन गया, और फिर उसके बाद 5i हो गया। अब इसको, हाँ इसको क्या बनेगा 4, और इन दोनों का सम कर देंगे तो यहाँ से 2i आ रहा है। ठीक है, ये आएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जिस आ गया तो अच्छी बात है। चलो इसी तरह से अब तुम लोग इसको इवेलुएट करके देखो। एक हम दे रहे हैं 2i इंटू i/6, इवेलुएट करके बताओ क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बना 2/6 इंटू आई स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगा 1/3, और उसके बाद यहाँ पर -1 दिस इज इक्वल टू -1/3।
तुम लोग एक चीज देखो कि जब आई लिखे हैं कहीं पर टू आई लिखा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है टू इंटू आई। ठीक है, इसको समझना। कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है इंटू आई, तो इसका मतलब है टू इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझो। कभी भी आई इंटू आई कर रहे हैं तो व्हाट, आई स्क्वायर हो रहा है, वो प्रोडक्ट ही तो था। कहीं पर आई क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आई जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है इस तरह से, तब ना जाकर के ये आई क्यूब बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखो। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा। जैसे नॉर्मल ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हो, वैसे ही इसको करना है और इवेल्युएट करके बताओ कि फाइनली क्या आता है। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे वैसे ही वर्क करना है। तो ये क्या बनेगा, पहले 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। हाँ, अब यहाँ से 1 बना, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, -1। फिर यहाँ से क्या बना, 2 इंटू आई बना, और लास्ट में देखो 1 - 1 प्लस 2 आई, दिस इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 आई बन गया। ये होगा आंसर। ठीक है, तो अब तुम लोग का काम सिर्फ इतना है कि 1 + i⁻³ इवेलुएट करके बनाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसी तरह से तुम लोग ये भी इवेलुएट करोगे, 2 + 2i पर पावर 2 करने पर क्या आता है, ये सारा चीज इवेलुएट करना है। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज जो है, इस पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे a + b का होल स्क्वायर आप इवेलुएट करोगे। बिल्कुल बेसिक न्यूमरेसी है, इसको ये सबको आना चाहिए जो भी ये चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, एक नया चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखना। जब भी आपको कहीं पर देखो, आपने सबसे पहले देखा था कि √-1 की वैल्यू क्या आई थी, आई आई हुई थी। ठीक है, अब जस्ट एक एक मिनट, हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर स्लाइड पीछे कर देंगे। ठीक है, √-1 की वैल्यू हमने क्या यूज किए थे, आई यूज किए थे। अगर कहीं पर √-a लिखा हुआ है, तो इसको ऑलवेज इस फॉर्म में लिखा जाता है, a × -1। ठीक है, तो यहाँ से ये दो तरह से स्प्लिट हो जाएगा, a × √-1। तो ये क्या बना, ये √-1 की वैल्यू आयोटा, और ये बन गया ए। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। तो देखो, अगर जैसे कि अगर √-7 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 × -1, दिस वैल्यू 7 × √-1, तो ये बना i × √7। ठीक है, सिमिलर वे में अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है -4, ऐसे √-4, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, 4 × -1, तो ये बना 4 × √। हाँ बोलो, ये आई और ये 2। हाँ बोलो। ठीक है, जैसे देखो 7 का स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हम लोगों को मिलता है, √2 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया, तो 2 × i बन गया। ठीक है, तो कहीं पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि 7i लिखा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है कि ये जरूर अंदर में कुछ इस तरह से लिखा गया होगा, 7 × 7 × -1, तभी तो ये √7 बनेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ये 49 × -1 बना था, और यही चीज। ठीक है, तो ये चीज क्या बनेगा, माइनस, हाँ, ये चीज तुम्हारा 7i आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम लोग एक बार बुक में चेक करोगे, बता दे रहे हैं। अच्छा, बुक हम लिखे नहीं है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर R S अग्रवाल की जो बुक है, इसी में ही आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, उसमें सारा ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, इसको भी देख के जैसे हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। एंड सिमिलर वे में आगे यहाँ देखोगे और भी जो क्वेश्चन हम कराए थे अभी, ये सम एंड डिफरेंस वाला, ये सारा क्वेश्चन को करके देखोगे। ठीक है, और एग्जाम एक्सरसाइज में भी तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका
इसमें हाथ जो है वो फ्री हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाँ एक्सरसाइज देखना, यहाँ पर 5A बनाया हुआ है। तो ये सब सब सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कम से कम आप कोशिश करो 10 तक सॉल्व करने का, ठीक है। 10 तक सॉल्व करोगे, उसके बाद का हम फिर बताएंगे। और भी अगर कोई इसमें से और क्वेश्चंस भी हैं, अगर सॉल्व हो जाते हैं सारे तो बेस्ट है। हमको लगता है हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना कराएं उसके अकॉर्डिंग होता है। तब तक के लिए होपफुली आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।